उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो गुरुवार को ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में शुरू हो गया है। द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा, इस आयोजन से उत्तर प्रदेश के उत्पादों को वैश्विक पहचान मिलेगी। यहाँ एमएसएमई के लिए अच्छा इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। 96 लाख एमएसएमई इकाइयों के साथ यूपी देश के सभी राज्यों में पहले स्थान पर है। राज्य का निर्यात वर्ष 2017-18 में 88,000 करोड़ से बढ़कर 1,75,00,000 करोड़ तक पहुंच गया है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में हमें और ये पहला यूपी का ट्रेड शो रखा गया है, जिसके अंदर देश विदेश से करीबन 600 जो खरीदार यहाँ पर आएंगे और एमएसएमई के यूपी के जो उद्यमी हैं यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया हुआ है। अलग अलग तरीके के यहाँ पे स्टॉल हैं। अपनी जो छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक जितने भी उद्योग हैं वहाँ पे लगाए गए, अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी देश की कला है उसको जो विदेशी हैं उनको पहचान सकें और यूपी का नाम ऊँचा हो सके। तो आइए अंदर देखते हैं और क्या ज़्यादा खास है, आइए मेरे साथ। तो देखिए, आज यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का पहला दिन है और आज अभी 12 बजे यहाँ पे योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं। 3 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आनी है। और अगर हम सुरक्षा की बात करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। यातायात को लेकर भी एडवाइजरी जारी करी है और जो कमर्शियल वाहन के अलावा यहाँ पे किसी वाहन को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो यातायात है अभी कमर्शियल वाहनों के लिए रोका गया। पीछे देख सकते हैं यूपी पुलिस का बोर्ड है कि दिन हो या रात हो 112 आपके साथ हैं। और आपको बताऊं कि जो सुरक्षा के इंतजाम पूरे करे गए हैं। जो डेलीगेट्स आ रहे हैं उनको देखते हुए भी एक नई चीज़ और करी है पुलिस ने। यहाँ पर पुलिस पैंट शर्ट में कोट पैंट के अंदर स्वागत करेगी मेहमानों का। तो आइए चलते मेरे साथ और देखते हैं क्या खास है इस ट्रेड शो। इंटरनेशनल ट्रेड शो के अंदर देखिए कल्चर प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया है। यहाँ पे नृत्य हो रहे हैं, लोक नृत्य और लोक संगीत इसमें से यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। भारत की सभ्यता को दिखाया जा रहा है, संस्कृति को दिखाया जा रहा है। कौन सी धुन बजाने वाले हैं? हाँ सर, उनके वेलकम में सर साइड ऑन बजता है जी। और मंच पे अगर आएंगी तो नेशनल थम बजेगा जी। और स्लो मार्च में हथरुई मार्च बजेगा। तो उसके लिए कितनी प्रैक्टिस की गई है? बस हम लोग लगभग सालों साल प्रैक्टिस करते रहे। तो हर प्रोग्राम के लिए हमेशा तैयार? जी जी। माननीय गवर्नर साहब हैं, माननीय राष्ट्रपति जी हैं, उपराष्ट्रपति जी हैं, उनके वेलकम में ये स्टेट बैंड है, राजकीय बैंड। और विदेशों से भी मेहमान आ रहे हैं, उनको भी दिखेगा हमारे म्यूजिक, हमारी संस्कृति। हाँ जी जी जी, वो देखेंगे। तो सर ये उनके वेलकम के लिए ही हम लोगों को लगाया गया है, तो उनका वेलकम हम लोग करेंगे। तो कितने प्लेयर और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, थोड़ा बताइए। हाँ सर, हमारे इस समय 44 प्लेयर्स हैं और उसमें क्या कहते हैं 2 बिग ड्रम हैं, 2 साइड ड्रम हैं और 2 सिंबल हैं और क्या कहते हैं 6 फोनियम हैं, 14 ट्रम्पेट हैं। अच्छा। और 8 क्लैरिनेट हैं, लगभग लमसम। अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम विष्णु प्रताप है, मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ। और बैंड के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ सर, ये बैंड जो राजकीय बैंड है सर, ये तो हमारे इसके संचालन माननीय कैप्टन राम सिंह साहब हुआ करते थे। अच्छा। जो सुभाष चंद्र बोस के समय में, अच्छा, आज़ाद हिंद फौज के समय में इन्होंने कुछ गीत लिखे हैं। अच्छा। हाँ, उनके साथ रहते थे माननीय सुभाष चंद्र, अच्छा, बोस साहब जमाने में उनके साथ ही रहते थे। अच्छा। तो उन्होंने ही ये बैंड खड़ा किया है। अच्छा, अच्छा। राजकीय बैंड। तो कई साल हो गए इस बैंड को? तो इसका काफ़ी साल हो गए। जब 58 में ये पीएससी खड़ी हुई थी। अच्छा। आज़ाद जब तैयार किया था उन्होंने। अच्छा। तो कैप्टन राम सिंह साहब उसमें मौजूद थे। पीएससी की क्या फुल फॉर्म है? पीएससी प्रोविंशियल आर्म कांस्टेबलरी। अच्छा। प्रांतीय सशस्त्र पुलिस। अच्छा, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बताइए। मेरा नाम संदीप मल्होत्रा। कंपनी के बारे में सर बताइए, कब ये फाउंड करी आपने, कैसे ये इंस्पिरेशन आई कंपनी को फाउंड करने? कंपनी मैंने पहले अपनी दुकान ज्वाइन की थी सदर बाज़ार में, जो कि धागे का होलसेल है नॉर्थ इंडिया का। अच्छा। वी वर द ओल्डेस्ट डीलर सिंस 1958 आई बिलीव। और डैडी ने शुरू किया था, तो हमने कोई 91 में मैंने ज्वाइन किया आफ्टर स्कूलिंग। अच्छा। जैसा कि पहले होता था, स्कूल में ही शॉप्स पे चले जाते थे, तो वहाँ से अपनी जर्नी शुरू होती है। 10 साल दुकान पे समझा, फिर धागे से कपड़े बनाए, कपड़े से गारमेंट बनाए, फिर फाइनली अपना एक्सपोर्ट शुरू किया। कई एक्सपोर्टर्स का भी सपोर्ट रहा, उन्होंने डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिखाई। अच्छा। क्या काम होता है, कैसे बनता है, धीरे धीरे करते करते फिर अपनी मैन्युफैक्चरिंग में आई थिंक 2001 में हमने एक्सपोर्ट की कंपनी बनाई। अच्छा। जो कि शायद 2011 तक वी वर लाइक स्ट्रगलिंग। फिर 2011 में टर्न अराउंड हुआ, बायर्स मिले, जुड़े। आज उनकी वजह से आज हमारे पास लगभग 2-2.5 हज़ार आदमी काम कर रहा है
लगभग 2 यूनिट्स हमारे पास 1,00,000 स्क्वायर फीट हम कवर कर रहे हैं। और जो अब एक्सपेक्टेड जो हमारा जो नया यूनिट आ रहा है जो कि दिसंबर में आ जाएगा, वो फिर अगेन 1,15,000 स्क्वायर फीट का अकेला यूनिट है जहाँ पर 2,000 आदमी काम करेंगे। तो विल बी प्रोवाइडिंग 3,500 से 4,000 आदमी को लाइवलीहुड प्रोवाइड करेंगे। टाइम टू टाइम मतलब पिछले हमने 10 सालों में अच्छी ग्रोथ की है और अगले 5 सालों में उसको डबल करने का टारगेट है। ये ट्रेड शो पहला ट्रेड शो है यूपी का, तो क्या उम्मीद है यहाँ से आप? मेरी बहुत उम्मीदें हैं जब से ये सरकार ने इनिशिएटिव लिया है कि जितने भी स्टार्टअप्स के अलावा जो एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं उनको गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है। और मैं समझता हूँ अगर गवर्नमेंट इस तरह सपोर्ट करती रहे, भले ही पैसा लगता है हमारा भी, पर गवर्नमेंट का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, 400 मतलब फॉरेनर बायर्स को उन्होंने टिकट दी है, आना जाना दिया है, उसमें से शायद 10% या 20% जेन्युइन होंगे, 70-80% होंगे जो शायद उतना इनिशिएटिव सिर्फ घूमने के मकसद से भी आएंगे, पर 10-20% से 1-2% भी रिवाइव हो जाते हैं, चल जाते हैं, तो इट पेज अलॉट, वो सपोर्ट करता है। तो गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है, एट नो डाउट। गवर्नमेंट हर लिहाज से, चाहे वो इंडस्ट्रियल पार्क बना रही है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, मतलब यूपी एक अलग लेवल पे चल रहा है। आई एम अ फर्म बिलीवर कि जो हो रहा है वो बहुत अजीब हो रहा है, बहुत स्ट्रेंज हो रहा है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत सारे जो एक्सपोर्टर भी है यहाँ पर जिन्होंने ट्रेड शो के अंदर अपना स्टॉल लगाया। देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं, SVM ये कंपनी है जो कि एक्सपोर्ट करती है और फैब्रिक गारमेंट के अंदर डील करती है। और इसमें ज़्यादा हमें इस कंपनी के बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं जनरल मैनेजर दीपक जी। दीपक जी, पहला ट्रेड शो है यूपी का और जो विदेशी मेहमान है करीबन 600 खरीदार यहाँ पे आ रहे हैं बहुत सारे देश से। तो कैसा लग रहा है और क्या उम्मीद है इस बार ट्रेड शो में? और कंपनी के बारे में थोड़ा बताइए। कंपनी ये वन ऑफ दी लीडिंग एक्सपोर्ट हाउस है जो 100% एक्सपोर्ट करती थी, लेकिन साथ में अब कंपनी जो है इंडियन मार्केट में भी उतर आई है पिछले 2 साल से। और उम्मीद यही है कि भाई हमें इंटरनेशनल एक्सपोर्ट जो बायर के साथ साथ डोमेस्टिक बायर भी होंगे, हम उनकी मदद भी करें कि किस तरीके की कितनी प्रोडक्ट कैटेगरी वो कर सकते हैं, चाहे वेस्टर्न वेयर में है, एथनिक वेयर में है, अपर वेयर में है, बॉटम वेयर में है, विंटर वेयर में। तो बहुत वाइड कलेक्शन है हमारी, तो उनमें से कुछ भी लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। सर थोड़ा अपना कलेक्शन दिखाइए, आइए मैं इसके बारे में बताइए। सो ये आपकी सबसे पहले किड्स सेक्शन है। किड्स सेक्शन में हमने बच्चों के लिए विंटर और समर दोनों के लिए कलेक्शन रखी हुई है, जिसमें ये रोम्पर्स हैं जो प्योर कॉटन से बने होते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों के जो भी प्रोडक्ट हों वो सारे कॉटन से जुड़े कपड़े के बने हों, तो वो हमने रोम्पर उसमें बनाए हैं जो यहाँ नॉर्थ में अगर सर्दी है लेकिन अगर साउथ में गर्मी है तो वहाँ पर भी ये चीज़ काम आ सकती है। इसी तरीके से यहाँ पर कवर करने के लिए हमने विंटर के लिए बच्चों के लिए ये भी प्योर कॉटन वाले कपड़ों में बनाए गए हैं ये आर्टिकल, ये यहाँ के लिए काम उसमें आएंगे। और हमारी जो मेन स्ट्रेंथ है वो मेंस वेयर में, जैसे हमने ये वाली जो है कि हमने डेनिम के साथ, कॉटन फैब्रिक डेनिम के साथ हमने अंदर फर की जो जैकेट्स हैं, ये किसी भी पोर्टल पे, चाहे वो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमने बहुत रीजनेबल प्राइस में करा है। मार्केट में कोई चीज़ अगर कोई 2600 रुपये की, कोई 3000 रुपये की जैकेट कर रहा है, यही जैकेट आप ऑनलाइन हमारे पोर्टल से अगर बाय करते हैं तो आपको 1500 रुपये की ऑन डिलीवरी हो जाएगी घर पे ही। पोर्टल का एक बार एड्रेस बता दीजिए। सो वहाँ पर हम आप देख सकते हैं सामने novasdamas.com, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हमारा नंबर भी है, उस नंबर पे भी आप जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हो। जो हमारा नंबर है दैट इज़ 8130092236। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हेलो लिख के अपनी प्रोडक्ट की इंक्वायरी भेज सकते हो। कंपनी खुद आपको उस वहाँ पर वो प्रोडक्ट डिलीवर कर सकती है। मैं नंबर फिर से रिपीट कर देता हूँ, 8130092236। और अदरवाइज आप नोवस दमास सर्च करेंगे, हमारे सोशल मीडिया पेज पे भी पहुंच जाएंगे और ई कॉमर्स पोर्टल्स भी खुल जाएंगे उसमें। आगे चलते हैं, कुछ कलेक्शन बहुत अच्छा हमारा सारा का सारा इसी तरीके से एक और हमने बड़ा अच्छा उसमें लॉन्च करा है कि अगर आपको सर्दियों में आपको हिल स्टेशन पे जाना है तो वहाँ पर अगर आप ऑप्शंस कोई ढूंढ रहे हैं कि भाई हिल स्टेशन पे मेरे को मनाली जाना है, शिमले जाना है, लेह लद्दाख जाना है, इवन आप चाहे रशिया में भी चले जाते हैं तो वहाँ भी ये प्रोडक्ट हमारे काम उसमें आएंगे। रशिया की ठंड भी झेल लेगा। हाँ, ये उसकी ठंड भी झेल लेगा। इतना इसमें अच्छा इसका जो आउटर फैब्रिक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत थिक फैब्रिक इसमें इस्तेमाल करा गया और अंदर की लाइनिंग का भी ध्यान उसमें दिया गया। तो इस तरीके से करके और स्टाइल का भी ध्यान दिया है। इसके अंदर हुड भी है तो वो भी ये कवर आपकी उसमें कर सकती है। तो देखिए के लिए बाइकर्स जो हैं, अगर जैसे बाइकर हैं उनको बाइक चलानी होती है तो उनको इस तरीके का आर्टिकल चाहिए जो विंड चीटर हो, यानी कि आपको आर्टिकल ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए लेकिन विंड से प्रोटेक्शन देनी है तो वो भी ये वाली जो विंड चीटर है वो आपको काम करेगी। कलर ऑप्शंस बहुत हैं इसमें,
आपको आपकी मर्जी है कि भाई मेरे को ब्लैक कलर करना है, ग्रीन कलर करना है, मैरून कलर करना है, तो कोई भी कलर ऑप्शन आप उसमें जो भी बॉयज़ के अकॉर्डिंग हो। अब बॉयज़ को ग्रे कलर बहुत पसंद आता है तो वो ये वाला कलर उसमें ऑप्शन ले सकते हैं। तो ये विंड चीटर के तौर पे उसमें होएगा। और जिनको थोड़ा सा ऐसे वाला उसमें चाहिए कि फ्लफ़ी जैकेट आजकल चाहिए होती है, तो यहाँ पर हमारे पास पूफर जैकेट होती है। ये पूफर जैकेट जो बेसिकली कोई ऐसे, जैसे हमने बात करी कि कोई ऐसे इलाकों में आपको जाना है विंटर में, या अपने आप उसमें नॉर्थ दिल्ली में रहते हैं, तो यहाँ भी पूरी ठंड को कवर करने के लिए ये सक्षम है। और अंदर इसके अंदर बाकायदा पॉलीफिल की स्टफिंग रहती है। तो ये वाली जो चीज़ है ये आप काफ़ी अच्छी मतलब उसमें सर्दी से पूरी प्रोटेक्शन आपको दे सकती है। देखिए बहुत वैरायटी है इनके पास, वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्ट कंपनी है जैसे कि दीपक जी ने बताया है। और अपने और प्रोडक्ट के बारे में हम जानते हैं, उसमें चलते हैं, लेडीज सेक्शन में चलते हैं आज, जो सबसे दिलचस्प सेक्शन है। लेडीज़ की जो कैटेगरी में ही हमारा जो है, अगर हम बात करें कि 70% जो सेल है वो लेडीज़ कंट्रीब्यूट करती हैं वर्ल्ड वाइड, और हमारा भी हम उन्हीं के साथ हैं। इनके अंदर हमने लाइट वेट, क्योंकि वुमेन को बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं चाहिए होता गारमेंट, तो हमने लाइट वेट बॉम्बर जैकेट्स उसमें करी हैं, जिसमें यंग जनरेशन से लेके जो एज ग्रुप कोई भी हो उन सबको ये काम आएगा। बहुत लाइट वेट है, आप इसके अंदर नीचे किसी भी तरीके का टॉप इस्तेमाल करके बहुत लाइट वेट जैकेट जो है ये बेसिकली यंग जनरेशन के लिए, थोड़ा सा और ऊपर की जनरेशन के लिए, उनके लिए हमने बनाई है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एक वर्सिटी जैकेट बनाई है जो बहुत फेमस है। जो बच्चे कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, तो उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं तो बहुत फेमस हो गई थी उसमें ये वाली जो जैकेट्स हैं, तो हमने वो भी बनाई है उसमें। तो ये भी सारे का सारा कॉलेज और जो यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं या स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए ये आर्टिकल हमने बनाया है। ये भी बहुत लाइट वेट और साथ में लेंथ भी क्रॉप है, शॉर्ट लेंथ का है। देखिए जैकेट वैरायटी की कोई कमी नहीं है। और वेबसाइट का नाम बता दिया है दीपक जी ने। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जिनको सिंपल सोबर उसमें कलेक्शन चाहिए, थोड़ी वार्म लुक चाहिए होती है, तो उस केस में हमने यहाँ पर जिसे हम कॉटन फ्लीस कहते हैं कि अंदर वार्म लुक, कोई वूलन कहता है लेकिन ये कॉटन से जुड़ा कपड़ा रहेगा और अंदर इसके अंदर वार्म लुक देने के लिए इस तरीके का है। तो ये भी प्रोडक्ट आप उसमें कर सकते हैं। सॉलिड के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर आपको काफ़ी सारी अच्छी रेंज मिलेगी। कोई भी कलर आप उसमें, पिंक कलर है, मॉव कलर है, पर्पल कलर है, जो भी यंग बच्चों को पसंद आता है वो सारे कलर हमने इसमें कवर करे हैं। बहुत कलेक्शन तो बहुत अच्छा है आपका, वो कलर कोई कमी नहीं है। अब उसके बाद हमने यहाँ पर ये वाली थोड़ी सी अभी हमारी मोनोपली है, जब तक लोग हमारा प्रोडक्ट कॉपी ना कर लें, तो उसके अंदर हमने जो है बहुत सारे फर के जो कलर्स हैं वो दिए हैं कि बच्चों को थोड़ा सा विंटर में ऐसा लुक चाहिए होता है। लेंथ इसकी भी क्रॉप ही रखी है जो लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग है। बहुत सारे कलर्स हैं, आप उसमें डार्क कलर भी ले सकते हो, लाइट कलर भी ले सकते हो। ये फर से बने हुए आर्टिकल हैं इसमें। और आपको दिखाते हैं यहाँ पर, अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जैसे पेप्लम जैकेट है, ये शेप है पेप्लम जैकेट। तो ध्यान यही रखा गया कि ऐसे आर्टिकल हम वो करें जो बेसिकली लेटेस्ट जो बच्चों को ट्रेंड और ट्रेस के अकॉर्डिंग उन्हें पसंद आए, तो उसके अंदर हमने ये शेप का भी पूरा ध्यान उसमें दिया है। अब उसके बाद आगे आ जाएंगे। हाँ, अब जिन लोगों को फैशन के साथ साथ ठंड पूरी कवर करनी है, और चाहे हमने कलर के बात में करें, न्यू आपकी शादी हुई है और आपको बाहर जाना है, हनीमून के लिए जाना है या कहीं भी जाना है, तो वहाँ भी इस तरीके की जैकेट काम आ सकती हैं। इसके अंदर हमने पूरी प्रोटेक्शन दी है, जिसके अंदर लाइनिंग होगी जो आपकी फर की लाइनिंग है, आउटर लेयर प्लस इसके अंदर एक और लेयर है जो पॉलीफिल की लेयर होती है, जो बेसिकली आपको सर्दी से एक्सट्रीम जो विंटर है उसमें बचाएगी। और बहुत सारे कलर्स इसमें भी आपके पास रहेंगे। ब्लू कलर है, ये वाला फ्यूशिया कलर है, देन बेज कलर है, काफ़ी सारे कलर की ऑप्शंस हैं जो आपको इसमें देख सकते हो। ये मैं यहाँ रखता हूँ। अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, अगर आपको इन सारी जैकेट के नीचे कोई ऐसा वाला आपको जंपर पहनना है, हाई नेक पहननी है, तो ये वाला प्रोडक्ट आपके काम आ सकता है। इसके अंदर भी बहुत सारी ऑप्शंस हमने उसमें दी हैं कि कितने सारे कलर्स हैं। कई बार उसमें होता है यार मेरे को ऊपर की जैकेट तो है लेकिन अंदर का मेरे को ऑप्शन कोई चाहिए विंटर में, तो बहुत सारे कलर ऑप्शन। लेडीज है दीपक, ये जेंट्स है, कोई पहन सकता है? नहीं, हमने पहन सकते हैं, पर लेडीज़ की जब भी शेप होगी थोड़ा सा कर्व होता है, तो हमने बॉयज़ के लिए भी उसमें लॉन्च कर दिया है। तो बॉयज़ भी कर सकते हैं, उनके लिए भी हमने प्रोडक्ट वहाँ पर बना दिया। बॉयज़ के लिए भी लॉन्च हो गया, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक इसमें और ऑप्शन है जिसके अंदर आप हाई नेक की बात करें। पहला ऑप्शन वो टर्टल नेक था, दूसरा ये हाई नेक है जिसमें स्लीव्स नेट की बनाई हुई है। ये अभी जैसे अक्टूबर का मंथ आएगा, नवंबर तक आएगा, इजीली इसे आप उसे पहन सकते हो। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शंस हैं।
यहाँ पर कुछ हम और आगे देखना है तो हम एथनिक कलेक्शन में चलते हैं। हाँ आइए एथनिक में चलते हैं और कलेक्शन की कमी नहीं है SVM कंपनी के पास। ये देखिए एथनिक सेक्शन है। ये हमारा एथनिक सेक्शन है जो हमने रिसेंटली उसमें लॉन्च करा है। पहले हम लोग एथनिक बहुत ना के बराबर कर रहे थे, लेकिन इसी सीज़न से हमने करना स्टार्ट करा है, जिसके अंदर ट्रेडिशनल लुक के साथ पूरी की पूरी इसे आप लखनवी कह लें या कोई चिकन की बात करता है, फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड वन साइडेड एम्ब्रॉयडरी, ऐसी मल्टी ऑप्शंस हमने उसमें दे दी है। प्लस इसके अंदर डिफरेंट शेप्स भी हमने दी हैं। जैसे इसकी बात करें, यहाँ पर लेंथ छोटी हो जाएगी, आप इसके नीचे चाहे वो कोई अपना उसमें लेगिंग के साथ, कोई कहता है मेरे को डेनिम के साथ इसमें करना है, किसी के साथ भी इस प्रोडक्ट को वो कर सकते हैं। कलर की इसमें चिंता ना करें, इसमें हर किसी में 4 से 5 कलर आपके पास अवेलेबल हैं, वो भी लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग। वो यहाँ पर आप उसमें व्यू देखेंगे, ये सारे कलर्स हैं जो आपको उसमें मिल जाएंगे। तो शॉर्ट लेंथ प्लस फुल लेंथ के साथ आपको आर्टिकल मिल जाएगा। ये मैं यहाँ लगा देता हूँ। अब उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, जो हमारी ये वाली जो डुओ सेट आजकल लेटेस्ट ट्रेंडिंग में है। तो यहाँ पर कॉटन, हम मसलिन की बात करते हैं या डबल लेयर फैब्रिक की बात करते हैं, उसके अंदर हमने ये वाले सारे सेट लॉन्च करे हैं जो किसी भी सीज़न में पहन सकते हैं आप। मतलब ये ऐसे आर्टिकल हैं कि आप ये कहें कि अगर गर्मियों में आपने AC लगाया हुआ है तो आप वहाँ भी ये, क्योंकि कॉटन फैब्रिक है तो उसको ये उसके बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। पूरी कलेक्शन में आप देखेंगे तो ये सारे कलर्स हैं इसमें, सारे के सारे उसमें कलर्स आपको मिलेंगे कि मैंने लाइम कलर उसमें पहना है, कि मेरे को रेड कलर में चाहिए, कि मेरे को उसमें थोड़ा पर्पल टोन में चाहिए, उसके बाद ऑलिव कलर में चाहिए। अच्छा, ये कहीं भी, ये आप उसमें कैजुअल वेयर की अगर बात कर रहे हैं या आपको मार्केट में जाना है, उस टाइम समझ नहीं आ रही क्या चीज़ें करनी है, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें कर सकते हैं। बहुत अच्छा। ये सारी ऑप्शंस उसमें हमने करी हुई हैं। और एक सीरीज़ और है जिसके ऊपर हम आपको वो ज़रूर वो करेंगे, दैट इज़ हमारा जो ये एरिया है स्लीप वेयर, एक्टिव वेयर। हमने स्लीव वेयर यहाँ पर एक वो ज़्यादा नहीं था, लेकिन आप स्लीव वेयर हमने एक्टिव वेयर इसमें ऑप्शंस भी उसमें दी है। एक्टिव वेयर जो बेसिकली आपको जिम जाना है, सवेरे जॉगिंग पे जाना है और या योगा करना है, तो उस केस में पूरे का पूरा सेट है। ये टॉप है, टॉप के अंदर बाकायदा लाइनिंग है और ये पैडेड ऑप्शन रहती है, तो उसमें कोई ऐसा भी डर नहीं है कि भैया इसके नीचे क्या पहनना है। तो सारी चीज़ों का ध्यान दिया गया है। ये थोड़ा सा आपको ऐसे करके दिखा देते हैं। ये इसका अपर रहेगा, ये इसका इस तरीके से ये बॉटम है और बॉडी फिट आर्टिकल होता है, तो किसी भी तरीके का साइज़ हो उसमें ये एडजस्ट हो जाता है। और ये इसका टॉप रहेगा। तो इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शन हैं, सॉलिड ऑप्शन भी हैं। किसी को 1 शोल्डर ऑप्शन चाहिए कि मेरे को 1 शोल्डर और बॉटम के साथ चाहिए, किसी को सॉलिड में चाहिए, प्रिंट में चाहिए, तो वो सारी ऑप्शन इसमें मिल जाएंगे। तो देखिए बहुत सारी कलेक्शन है और दीपक जी ने सब दिखा दिया। मैंने मोस्टली कैटेगरी कवर करी है। बाकी ड्रेसेस हमारे पास हैं जिसके अंदर मिनी, मिडी, मैक्सी, इस तरीके की ड्रेसेस भी आप उसमें देख सकते हैं कि कितनी सारी ड्रेस की कलेक्शन है। जिसके अंदर हमारे पास पार्टी में अगर जाना है तो पार्टी वेयर कलेक्शन है, जिसे हम इस तरीके की उसमें कहते हैं कि ये साटन की ड्रेस है और ये आप पार्टी में उसमें कहीं भी ये कर सकते हैं। इसके बहुत सारे कलर वेज हैं, वो सारे आप भी उसमें स्टडी कर सकते हैं। मैरून कलर हमारे पास अवेलेबल है, बहुत सारे कलर हैं इसमें, 7 से 8 कलर हैं। आप कोई भी अपनी पसंद का कलर ले सकते हैं। आपका बर्थडे है, पार्टी है या कोई भी थीम है, उसमें ये चीज़ आपके काम आएगी जी। तो कैटेगरीज तो बहुत हैं। इस छोटे से लिमिटेड टाइम में हम जो चीज़ कवर कर सकते हैं वो हमने कवर करी है। बाकी आप सबका मोस्ट वेलकम। आप वेबसाइट एक्सप्लोर कर सकते हैं जो ऊपर novusdamas.com दिख रही है, यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। SVM एक पेरेंट कंपनी है और जो वेबसाइट है वो novusdamas.com है, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनीश द्विवेदी है। ये कैम्पस्टार स्पोर्ट्स का मैं सेल्स हेड हूँ यूपी में। और ये हमारे पास एयरगन्स वगैरह हम लोगों ने यहाँ पे लगा रखी हैं। ये शूटिंग प्रैक्टिस के लिए है, जो भी बच्चे टारगेट शूटिंग वगैरह करने चाहते हैं उनके लिए पिस्टल्स वगैरह अवेलेबल हैं। और जो भी बड़े लोग अगर टारगेट प्रैक्टिस करते हैं तो ब्रेक बैरल में हमारे पास यहाँ पर दूसरी गन्स अवेलेबल है। एक हमारे पास नया मॉडल ये PCB वाला है, इसमें 10 शॉट्स मैगजीन वगैरह अवेलेबल होती है हमारी। तो एक बार की लोडिंग में ये 10 शॉट्स तक जाता है और अभी तक इसको इंडिया में हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो 170 शॉट्स पर फिल देते हैं। 170 शॉट्स कंसिस्टेंटली आपको इसमें जो है एक बार के सिलेंडर फिलिंग पे आपको मिलेगा। ये पूरी तरीके से हिंदुस्तान में
मेड नो है? लाइसेंस रिक्वायर्ड है, टोटल ऑल इन मेड इन इंडिया है। अच्छा। हमारी यूनिट जो है वो मेड इन इंडिया है, सारे पार्ट्स वगैरह सब कुछ इंडिया में डेवलप्ड है। विदेशों से भी बहुत लोग आ रहे हैं, करीबन 600 खरीदार आ रहे हैं, क्या उम्मीद है इस बार ट्रेड शो? हमारी कोशिश है कि हम लोग एक्सपोर्ट वगैरह भी करेंगे। दूसरा क्या है कि हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं CO2 पिस्टल्स वगैरह इंडिया में, तो इंडिया में पहली बार CO2 पिस्टल मैन्युफैक्चर होगी, क्योंकि अभी तक 100% इंडिया उसमें CO2 पिस्टल्स पे आउटसाइड कंट्रीज़ पे इंपोर्ट पे ही जो है वो डिपेंडेंट है, और उसका मार्केट बहुत बड़ा है, और उसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने इसको इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का सोचा हुआ है, और जिसके पे हम लोग रिपेयरिंग भी उसकी करवा के देंगे, विच इज़ नॉट अवेलेबल इन इम्पोर्टेड वंस। विदाउट गारंटी वारंटी हम लोग वारंटी भी अवेलेबल करवाएंगे। थोड़ा प्राइस बता दीजिए। हमारी पिस्टल्स वगैरह जो है वो 5000 से लेकर के जो है 10,000 के बीच में है, और राइफल्स वगैरह 12,000 टू 19,000 है। ये PCB हमारी 30,000 टू 35,000 वेरी करेगी। और इसके बाद क्या क्या शॉट कर सकते हैं इससे, अगर हम फॉरेस्ट में जाते हैं कुछ करने छोटे मोटे? नो सर, आप फॉरेस्ट वगैरह में प्लीज़ लव टू द नेचर करिए, ठीक है? सिर्फ अपने निशाना सुधारने के लिए? जी बिल्कुल, आप अपने निशानेबाजी के लिए कैसे निशाना सुधार के? ओलंपिक्स में जाइए आप, ठीक है सर? वो देश का नाम रोशन? देश का नाम रोशन करिए, गोल्ड मेडल लेके आइए, ठीक है? इन चीज़ों के पर्पज़ से हमारे गन्स वगैरह। बहुत धन्यवाद हमसे बात। अपना नाम बताइए सर। अच्छा, मेरा नाम अभय गुप्ता है, मैं दयाल ग्रुप का फाउंडर हूँ। 79 में ये ग्रुप स्टार्ट हुआ था विद फर्टिलाइजर्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोगों ने दूसरे बिजनेसेस स्टार्ट किए, और सीड बिजनेस शुरू किया, बायो शुरू किया। 2000 में हम लोगों ने कैटल फीड से एनिमल फीड बिजनेस स्टार्ट किया, एंड देन 2010 में पोल्ट्री फीड स्टार्ट किया, और अब 2020 में फिश फीड स्टार्ट किया। अच्छा, तो किसान से रिलेटेड, गांव से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो है गुड क्वालिटी के लिए, और पूरे भारत में मार्केटिंग है हम लोगों की। सर थोड़ा ये बताइए, कितना पशुओं के लिए कितना ज़रूरी है ये आहार, इससे क्या फ़ायदा होता है थोड़ा? तो हम लोगों का एज अ ग्रुप मैं बता सकता हूँ कि तो हमारा मेन मिशन है कि ब्रिंग अ स्माइल ऑन द फार्मर्स फेस, कि किसान की खुशहाली आनी चाहिए, कैसे भी हम लोग प्रयास करते हैं, और उसके लिए हमारे लिए गुणवत्ता, विश्वसनीयता, बेहतर सेवा, ये मेन हमारा मोटो है। पशु आहार की बात करें तो पशु आहार वही है जो पशु पहले भी खाते थे, चूरी चोकर, उसकी क्वालिटी नहीं पता क्या होती है, तो हम जो बनाते हैं वो बैलेंस्ड डाइट बनाते हैं, बैलेंस्ड कैटल फीड बनाते हैं, जिसमें किसान को ये मालूम है कि उसमें कितना प्रोटीन है, कितनी एनर्जी है, और इसमें दूसरे मिनरल्स होते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, जिससे कि उसमें और ये भी होता है कि अगर बैलेंस डाइट मिलती है पशु को तो बीमारी भी कम आती है। तो इट इज़ इन अ वे इसको प्रोटेक्ट भी करती है। तो इसके अलावा पशु आहार के अलावा हम लोग दूसरे मिनरल्स भी बनाते हैं, बायोटॉनिक भी बनाते हैं, मिल्क टॉनिक्स बनाते हैं, तो पशु के लिए, और इसके अलावा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, नॉलेज बताते हैं। हमारे यहाँ वेटनरी डॉक्टर्स हैं, वो जाके किसानों को सेवा देते हैं। तो इवेंचुअली आप मानिए तो सभी लोग शिफ्ट हो जाएंगे। टाइम विल कम व्हेन एवरी फार्मर विल यूज़ बैलेंस कैटल फीड, बैलेंस पोल्ट्री फीड, बैलेंस फिश फीड, एंड टाइम लगेगा उसमें, लेकिन हो जाएगा। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। जी, मेरा नाम डॉक्टर नीरज सिंह है, और मैं यहाँ पे एज ए टेक्निकल मैनेजर काम करता हूँ। थोड़ा सर ये आहार के बारे में बताइए, कौन से आहार किस पशु के लिए हैं और कितना ज़रूरी है? जैसे हमारे पास बात करें तो 5 लीटर से लेके हम 25-30 लीटर तक का प्रोडक्ट अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर हम शुरुआत यहाँ से करें, जैसे शक्ति प्रीमियम है, शक्ति प्रीमियम हम ज़्यादातर 15 से 20 लीटर दूध पे इसको प्लेस करते हैं, क्योंकि दूध समझाइए। 15 से 20 लीटर मतलब गाय इतना दूध देने लगेगी इसको खा के? नहीं, जो गाय दूध देने वाली हो, जैसे ब्रीड है, हमको पता रहता है अगर HF गाय है तो उसकी क्षमता कितनी है। अगर 20 लीटर है, 25 लीटर है, तो उस हिसाब से हम प्रोडक्ट को प्लेस करते हैं। अगर हमको पता है देसी गाय है तो हम बाईपास को प्लेस करेंगे। अगर वहाँ पे हमें लगा 10 लीटर 12 लीटर तक उसका दूध है, साहिवाल हुई, गिर हुई, तो देसी ब्रीड में हमको पता है कि 15 लीटर मैक्सिमम दूध प्रोडक्शन। हाँ, तो इससे दूध हम वहाँ तक मेंटेन कर सकते हैं, और लैक्टेशन लेंथ हम मेंटेन। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा, इंजेक्शन लगाते थे पहले, वो उसके बारे में भी थोड़ा।
ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन होता था जिससे दूध उतारा जाता था, वो अभी गवर्नमेंट बैन कर चुकी है। अगर किसी में ऐसी कोई समस्या है तो उसके लिए होम्योपैथी दवाएं आती हैं, आप उसको यूज कर सकते हो। बहुत सारे दवाएं हैं, तो वो इंजेक्शन तो बैन है, मतलब नहीं कह सकते, मिलता नहीं है मार्केट में। थोड़ा और बताइए सर, क्या क्या प्रोडक्ट हैं? ये अपने सब सैंपल हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ से, तो ये टेस्टी ब्रिक्स है। ये अगर जानवर में कभी कभी बैड हैबिट हो जाती है, जैसे वो मिट्टी खाने लगता है या खुद का यूरिन पी लेता है या लकड़ी चाटता रहता है, तो उस सब इसके लिए टेस्टी ब्रिक्स बनाया जाता है। इसमें मिनरल, साल्ट, ये सब मिक्स करके इसको पूरा वो किया है। उसके बाद आता है बतीसा है। बतीसा जो होता है ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने के लिए बनाया है। जैसे जानवर में कभी कभी भूख कम लगती है, खाता कम है, या कभी कभी क्या हुआ जुगाली कम कर रहा है, डाइजेस्ट गोबर पतला हो रहा है, उन जगहों पे हम बतीसा का यूज करते हैं। मेरा नाम सुखदेव राजभर है सुखदेव जी कहाँ से आए हैं? जी, गाजीपुर से। तो ये हाथ से बनाते हैं, थोड़ा बताइए अपने काम के बारे में। तो बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। हाँ सर, सुंदर है। ये जो हमारे समूह हैं, सब महिला समूह के द्वारा ये तैयार किया गया। महिला समूह? हाँ, महिला समूह। अच्छा। महिला समूह द्वारा तैयार किया गया है। और हम लोग जगह जगह पर लेकर के जाते हैं। अच्छा। हाँ, ये सभी लोग मिल करके 10-12 लोग हैं, महिला बनाती हैं अपना गाजीपुर के अंदर। हमारा गाजीपुर जिला है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट में ये है। अच्छा, तो कहाँ का सप्लाई होता है? इसी तरह से जहाँ जहाँ सरकार मेला लगवाती है वहाँ लेके जाते हैं, और ऑर्डर भी जहाँ से मिलता है वहाँ से हम लोग देते हैं। तो ये सजाने के काम आता है या दीवार पे? दीवार। अच्छा। इसका नाम है जूट वॉल हैंगिंग। ये दीवार क्या नाम है जी? जूट वॉल हैंगिंग। अच्छा। तो अलग अलग डिज़ाइन देखने को मिल रहा है यहाँ, ज़्यादातर डिजाइन अलग अलग हैं। तो कितना समय लगता है एक बनाने में? ये जैसे कोई कुछ करता है, जैसे समूह है तो कोई फैब्रिक तैयार करेगा, कोई ऊपर से काम करेगा। सामूहिक काम है, एक आदमी का काम नहीं है कि मतलब 4-6 घंटे में एक तैयार हो गया। इसी तरह से मतलब 200-300 रुपये काम लोग कर लेती हैं एक दिन में। हाँ, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। सर अपना नाम बताइए। अपूर्व अग्रवाल। सर बहुत अच्छी कलाकारी लगी है, और थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये आर्टिफैक्ट्स आइटम है, ये वॉल आर्ट्स हैं, और ये मशीनरी से सारा काम होता है, लेज़र कटिंग से। अच्छा। इसमें बहुत ज़्यादा लेबर इन्वॉल्व होती है, क्योंकि पीस कटने के बाद बहुत जगह शार्प एजेस आ जाते हैं। तो शार्प एजेस आने की वजह से उनको सब फाइलिंग करनी पड़ती है। फाइलिंग करने के बाद ये हैंडीक्राफ्ट काम होता है इसके ऊपर। उसके ऊपर पाउडर कोटिंग करने के बाद मल्टीपल आइटम्स होते हैं और मल्टीपल डिज़ाइंस होते हैं। और उसमें हम कोई भी साइज़ बना सकते हैं, जो भी कस्टमर हमसे कहता है वो हम साइज़ आगे उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। सर क्या मेटल है? ये आयरन है सर। हम एसएस पे भी करते हैं, स्टेनलेस स्टील पे भी करते हैं। और इसके अलावा ब्रास में मतलब आइटम चलता नहीं है ब्रास में, क्योंकि कलर बेस ज़्यादा चलते हैं घरों में। वॉल आर्ट्स आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल नए डिज़ाइन की वॉल आर्ट्स हैं। और ये आजकल मॉडर्न आर्ट ये बहुत चल रहा है, आउट ऑफ इंडिया बहुत चल रहा है, उसमें बहुत जाता है ये मटेरियल। एक्सपोर्ट कर रहे हैं या देश नहीं, के लिए? अभी सर हम अपने देश को सर्व कर रहे हैं। तो पहला ट्रेड शो है, क्या उम्मीद है? बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। सुबह से बिल्कुल भी बैठने का टाइम नहीं मिला है, और बहुत उम्मीद लगा के हम यहाँ आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी का, और सभी UPITS से जो भी जुड़े हुए लोग हैं, और स्पेशली हमारी जो संस्था है लघु उद्योग भारती, उन्होंने हमें मौका दिया कि आप यहाँ पे आइए, स्टॉल लगाइए, आपके आइटम्स बहुत अच्छे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और हमें बहुत उम्मीदें हैं आगे, और इस ट्रेंड को आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंकित आहूजा है। और कंपनी एक ऐसी फील्ड है सर जिसमें ऑलरेडी कैडबरीज है और बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, उसमें कंपनी कहाँ पर इस टाइम सर्वाइव कर रही है, थोड़ा बताइए। देखिए, ब्रांड्स तो बहुत सारे हैं बड़े बड़े की अगर हम बात करें तो, मगर इंडिया बहुत बड़ा है। तो जो बड़े ब्रांड्स हैं वो मेजरली बड़ी सिटीज़ में हैं,
हम लोग इसलिए टारगेट ही छोटी सिटीज़ को करते हैं, टायर बी टायर सी सिटीज़, जहाँ पे वो ब्रांड कॉन्शियस कम, क्वालिटी और रेट कॉन्शियस ज़्यादा होते हैं। तो हमारा टारगेट मेजरली उनका ही रहता है। तो क्वालिटी के बारे में थोड़ा बताइए, क्या कितनी फाइन क्वालिटी और हाइजीन का क्या यूज़ करते हैं, कैसे कितनी मशीन यूज़ होती है, कितने हैंड है जो लगते हैं या नहीं लगते? प्रोडक्शन में हमारी हैंड तो नहीं लगते, मतलब लग जाएंगे 10% तो लग जाएगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल 100% नहीं लगता। एंड हाइजीन का हम मेंटेन ऐसे ही करते हैं, जो बेस्ट सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स होते हैं हम उनको यूज़ करते हैं। उनकी लैब रिपोर्ट्स लेते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे कि भैया उन्होंने की क्वालिटी उन्होंने मेंटेन करी हुई है नहीं करी हुई, उस तरीके से। थोड़ा प्रोडक्ट बताइए आप, ये 5 स्टार कंपटीशन में ये कितनी बेटर इसमें चॉकलेट है और टेस्ट के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, अगर मैं 5 स्टार से कंपेयर करूं तो उनकी प्राइस रेंज अलग होती है, तो क्वालिटी वाइज मैं उनको मैच कर रहा हूं, बट हम वेट वाइज हम थोड़ा कम कर देते हैं कि हम मार्केट में सर्वाइव कर सकें। टेस्ट मैच कर रहा है आपका? 5 स्टार जो है वो अलग किस्म का प्रोडक्ट है, वो च्यूएबल होता है। मेरा वेफर्स के ऊपर कोटिंग हुआ हुआ है 5 स्टार। बिग स्टार में मेरा जो बिग स्टार है इसके अंदर वेफर्स के ऊपर हमने कोटिंग किया। अच्छा, वेफर्स के जैसे मंच हैं और? हाँ जी, उस तरह का। और क्या क्या प्रोडक्ट हैं थोड़ा बताइए। ये हम वेफर्स बनाते हैं, इसमें 4 फ्लेवर्स हैं, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, वनीला, ऑरेंज। इसमें एक लंबा वाला साइज़ भी आता है, ये भी चलता है मार्केट में। हमारे टायर सी टायर बी में काफ़ी चलता है ये प्रोडक्ट भी। ये हम प्रीमियम में भी लगाते हैं, ये हमारे गाज़ियाबाद या नियर बाय मेट्रो सिटीज़ में भी ये चलता है। ये वाले चलता है। फिर बाकी हम कैंडीज़ बनाते हैं, वेरीड फ्लेवर्स, कैंडीज़ भी हैं, टॉफ़ीज़ भी हैं, एक्लेयर्स भी बनाते हैं हम। ओके, तो पीछे भी कुछ मिक्स लॉलीपॉप भी दिख रहे हैं। ये लॉलीपॉप्स भी बनाते हैं। हाँ जी। अच्छा, टेस्ट के बारे में थोड़ा बताइए। आप क्या जानना चाह रहे हैं? मतलब कितना शुगर इसमें यूज़ होता है और कितने बच्चों के लिए कितना खाना चाहिए और क्या कितना डिलीशियस है, थोड़ा बताइए। देखिए, अगर बच्चे की बात करें तो बच्चों को तो शुगर की क्रेविंग्स होती हैं, तो कैंडी बनाई ही इसलिए गई थी कि उनकी शुगर की क्रेविंग्स ख़त्म हो सके। अच्छा, तो बच्चों के लिए तो बहुत बढ़िया है। बड़ों के लिए तो उनको थोड़ा, जैसे आजकल शुगर की बीमारी ज़्यादा हो गई, डायबिटिक हो रहे हैं लोग, प्री डायबिटिक भी जा रहे हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हम थोड़ी R&D चल रही है कि कुछ हम अच्छे सोर्सेज को लेके आएँ जिसमें कैलोरी और डायबिटीज़ से थोड़ा लिंक ना हो। बहुत धन्यवाद हमसे बताइए। अंजनय अग्रवाल। सर, हनी और आंवला आपने 2 चीज़ें ऐसी रखी हैं जो हेल्थ कॉन्शियस और लोग बहुत इसका यूज़ करते हैं। थोड़ा अपने प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में बताइए। हनी का बिजनेस है, लगभग 35 साल हो गए हैं वी आर इनटू हनी बिजनेस। डोमेस्टिक मार्केट में हम अपनी पैकिंग बेचते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में हमारा सऊदी है, अच्छा, आपके दुबई है, फिलीपींस है, दिस कंट्री वी आर एक्सपोर्टिंग। उसके अलावा जो हमारे हर्बल मेडिसिन्स हैं, प्योरली आयुर्वेदिक ट्रेडिशनल मेथड से बनी हुई। और द बेस्ट थिंग, अभी एक हमने न्यूली प्रोडक्ट एक निकाला है स्लिम हनी करके, दैट इज़ प्योरली प्योर हिमालयन हनी बेस्ड, और उसमें हमने हर्ब्स को इन्फ्यूज़ करके तैयार किया गया है। सो यू गेट अ बेटर रिजल्ट्स इमीडिएटली। आपकी स्लिमिंग के वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। सर, एक हमेशा ना एक डाउट रहता है कि जो हनी है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए प्योर है या इसमें मिलावट नहीं है। ऑल्दो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस बिकॉज हम लोग तो यूरोपियन लैब में हमारा चेक होता है, अपने इंडिया में तो उस ग्रेड की लैब्स नहीं है। जो भी लैब्स हैं दैट इज़ ऑल्सो यूरोपियन लैब्स, जैसे इंटरटेक है, यूरोफिन है, ये जो लैब्स हैं ये इन्हीं के पास में इक्विपमेंट्स है पूरा चेक करने का। और आम आदमी का तो ये होता है कि यू हैव टू ट्रस्ट इट। सही, सिंपल सी बात है। ये पहला ट्रेड शो है, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्या उम्मीद है आपको इससे? काफ़ी बड़ा है, अच्छा भी है, पूरी मेहनत करी गई है इसमें। अब रिजल्ट्स का तो देखो पता लगेगा। दे आर स्टिल, इट्स अ 5 days इवेंट, सो वी हैव टू वेट। अंटिल देन आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। हमसे बहुत धन्यवाद बात करने।
मैं राहुल गुप्ता, गुप्ता क्रिएशन से। तो सर इस बार कुछ क्या नया है थोड़ा बताइए। कुछ ट्रॉफी भी मैं देख रहा हूँ कुछ नई है और कुछ मॉडिफिकेशन भी करा पिछली बार से जब मैं आया था, तो अब से कुछ और चेंज लग रहा है थोड़ा बताइए। देखिए, ट्रॉफी ऐसी आइटम है, अगर इसमें हम कुछ नया नहीं करेंगे, पुराने पर ही चलते रहेंगे, तो बिज़नेस में हम आगे नहीं बढ़ सकते। ट्रॉफी में हमेशा कुछ ना कुछ हमें नया करना होता है। तो इस बार जैसे कि ये आप देखिए, ये हमने ये वुड निकाली है नई, इसकी जो क्वालिटी है ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये पियानो फिनिश है। अच्छा। ये प्रिंटिंग है, ये यूवी प्रिंट है, ये भी हमारी इन हाउस है। पूरा हम लोग ब्रांडिंग वगैरह करके देते हैं। हाँ जी। तो ये कहाँ पर आपकी मैन्युफैक्चर? हमारी मुरादाबाद, हम लोग मुरादाबाद बेस्ड हैं और हम लोग 3rd जनरेशन है इस बिज़नेस में। हाँ जी। तो कैसे आपने स्टार्ट करा और आज किस बुलंदी पर हैं? देखिए, ये जो बिज़नेस है हमारे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया था, तब ट्रेडिशनल स्टाइल से कप और शील्ड ही चलती थी तब। अभी हमने उसमें डिज़ाइनर ट्रॉफीज़ बनानी शुरू की है और डिज़ाइनर ट्रॉफी में भी हमने बहुत टाइम तक लीडिंग की। उसके बाद इस लाइन में चाइना से इंपोर्ट होने लगी ट्रॉफीज़, तो हमारे बिजनेस पर इफ़ेक्ट आया। तो जैसा कि योगी जी और मोदी जी कहते हैं कि मेक इन इंडिया हमें करना चाहिए, तो हमने जिस पैटर्न से, जिस प्रोसेस से चाइना बनाती है, वो पूरी मशीनरी हमने यहाँ इंपोर्ट करके और मेक इन इंडिया कर दिया उसको। जी। तो इससे जो इकनॉमी है देश की, वो भी आप सहयोग करेंगे बढ़ने में और बहुत अच्छा मेक इन इंडिया होना भी चाहिए। और बताइए थोड़ा सा, मैं इधर भी देख रहा हूँ कुछ नई चीज़ें। जी जी जी, ये भी सब, ये सारी बिल्कुल लेटेस्ट रेंज है हम लोगों की। ये नीचे मेडल्स हैं। मेडल्स में क्या होता है, एक तो ये यूनिवर्सल है, इसमें हम यहाँ पर कुछ भी ब्रांडिंग कर सकते हैं, और कुछ मेडल ऐसे रहते हैं जो हम डाई के बना देते हैं। मतलब जैसे किसी स्कूल के, कॉलेजेस के, या मैराथन हो रही है तो मैराथन के लिए हम लोग मेडल बना सकते हैं। जी, आइए उधर चलते हैं। इस बार इन ट्रॉफी में क्या नया है? इन ट्रॉफीज़ में ये सारी नई डिज़ाइनिंग है हमारी। एक तो ये बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन है, और पहले क्या होता था, इस ट्रॉफ़ी को फिट करने के लिए हमारी लेबर बहुत लगती थी। अभी हमने इसमें जो हम दिसंबर में लॉन्च करेंगे, अभी अंडर प्रोसेस है वो, जो भी मशीनरी और इसका सिस्टम बन रहा है, इसमें क्या होगा, हम इसको प्रेस फिट भी कर सकते हैं, और इसको हमें अगर नट बोल्ट से फिट करना है तो वैसे भी कर सकते हैं। ट्रॉफ़ी बोल्ट से ही फिट की जाती है बेस पर लगने के बाद। अब हम इसको प्रेस फिट भी कर देंगे, जिससे कि हमारी लेबर कॉस्ट और जो पैकिंग है, पैकिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम हो जाएगी इसमें। ये हम इसमें नया कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सर अपना नाम बताइए। मुकेश कुमार। मुकेश जी, प्रोडक्ट के बारे में बताइए। ये आप मेक इन इंडिया है, क्या क्या चीज़ें आप बनाते हैं थोड़ा बताइए। हमारे सर ये पिकल्स वगैरह है, पिकल्स से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर हमने ये पापड़ वगैरह बनाने शुरू किए, और ये अब हमने नमकीन रोस्ट वाली, अच्छा, नमकीन का भी अपना बिजनेस शुरू किया है। अच्छा जी। तो ये पहला ट्रेड शो है यूपी का, तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है और क्या उम्मीद है आपको? बहुत बढ़िया उम्मीद है इसकी। अच्छा। बहुत बढ़िया उम्मीद है। सरकार पूरा सहयोग कर रही है? जी 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 जी, पूरा सहयोग है। और जैसे कि हमारा प्रगति मैदान है, उसके लेवल पे ही ये जाने वाला है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने।